हेलो एंड वेलकम टू अवर शो नवग्रह धाम। सबसे पहले तो आप सभी को सौभाग्य परिवार की ओर से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। जीसस ने हम सबको एक ही पैगाम दिया था कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो हम अपने इस कार्यक्रम में आज सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस के इस त्यौहार को, और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य संदीप जी। तो चलिए स्वागत करते हैं आचार्य जी का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको भी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू जी, मैरी क्रिसमस टू यू आल्सो। थैंक यू। आचार्य जी, यहाँ आपसे जानना चाहूँगी कि आज क्रिसमस है और हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपसे यही जानना चाहूँगी कि आज के इस पर्व पर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कोई कहानी आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को भी मैरी क्रिसमस कहना चाहूँगा। बेसिकली क्या है कि हर एक धर्म जो सा है हमको आपस में मिलके रहने का संदेश देता है, किसी के साथ में दुश्मनी करने का संदेश नहीं देता है, जहाँ किसी से ज़बरदस्ती अपना धर्म मनवाने का संदेश नहीं देता है। आप प्रैक्टिकली देखें, आज अगर किसी मंदिर की, मस्जिद की, गिरजाघर की अगर कोई ईंट भी तोड़ने को जाता है तो हम लोग एकदम लड़ने को पड़ते हैं या उसको मारने को पड़ते हैं। बेसिकली कोई भी धर्म है वो आपको ऐसी एजुकेशन नहीं देता है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं या किसी जीव की हत्या करके खाएं। बेसिकली क्योंकि आज क्रिसमस है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी धर्म आपको ये नहीं कहता है कि आप नॉन वेज या मांस मदिरा खाएं। जनरल बिलीफ है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई क्रिश्चियन है, जहाँ अगर हम क्रिश्चियन बन जाएंगे तो हमें अंडा खाना पड़ेगा, केक अंडे वाला खाना पड़ेगा, जहाँ शराब का सेवन करना पड़ेगा, जहाँ मीट का सेवन करना पड़ेगा। जनरल बिलीफ ऐसा लोगों के दिमाग में है। लेकिन अगर आप बाइबल को पढ़ें तो वहाँ पे कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि जो सा आपको ज़रूरी नॉन वेज खाना है या एग्स खाने हैं, बल्कि हर एक धर्म, हर एक ग्रंथ आपको इस चीज़ से मना करता है। ऐसे ही अगर आप इस्लामिज़म में चले जाएं तो कुरान शरीफ में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि जी आपको ईद के दिन जो सा बकरे को काट के खाना है। जनरली आप देखें, अभी पीछे ईद थी तो मैं बाई चांस उधर लाल किले के पास से निकल रहा था तो वहाँ पे एकदम बकरों की मंडी लगी हुई थी। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कोई जीव नहीं, वो सब्जियाँ तरकारी बेच रहे हों। अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएं तो कोई भी धर्म, जहाँ इस्लाम भी आपको ये नहीं कहता है कि आप नॉन वेज खाएं या शराब मांस मदिरा पिएँ। ऐसे ही सिखिज़म में है, लोग सोचते हैं कि भाई पंजाबी लोग जहाँ जो सा पंजाबी धर्म है, गुरु नानक हैं, वो लोग शराब मांस मदिरा लेते हैं। लेकिन आप गुरु ग्रंथ साहब को देखें तो उसमें भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है, बल्कि उसमें भी ऐसा बताया गया है कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं लेनी हैं, ये सब चीज़ें वर्जित हैं। किसी भी हमें मेडिटेशन करनी है, चाहे वो मंदिर में जाके करें, गिरजाघर में जाके करें, मस्जिद में जाके करें, हमें जाना उसी के पास है। जी बिल्कुल। और हर एक धर्म जो सा आपको ये बोलता है कि आपने नॉन वेज नहीं लेना है, एग्स नहीं लेने हैं, लिक्वर नहीं लेना है। बुद्धिज़्म है, उनको बुद्धा जी को हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। वो भी आपको यही एडवाइज़ करते हैं कि नॉन वेज नहीं लेना है, एग्स नहीं लेने हैं, शराब नहीं लेनी है। लेकिन अगर आप बैंकॉक चले जाएं स्पेशली, क्योंकि वहाँ का मेरे को इंस्टेंस पता है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको बुद्धिज़्म लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। वहाँ पे आप होटलों के बाहर तख्ती या बोर्ड लगे हुए देखेंगे कि जी यहाँ पे जूठा मांस मिलता है या जहाँ पे जूठा मिलता है। तो वहाँ पे वो जो से बुद्धिज़्म लोग हैं, या ये कह लें कि कुछ एक जो से हर एक चीज़ को अपने मतलब के अनुसार तोड़ मरोड़ देते हैं, वैसे लोग उस चीज़ को अपना रहे हैं। 5 स्टार होटल से लेकर के लोकल ढाबे तक भी आपको जूठा मांस वहाँ पे मिलेगा। उसका एक कारण है, जब बुद्ध जी थे तो उनके भिक्षु लोग जो सा है घर घर जाके खाना मांग के लाते थे, और जो उनको भिक्षा मिलती थी वही उनको खाना होता था।
तो एक समय की बात है कि सब भिक्षु लोग गए, उसमें एक बड़ा ही वृद्ध भिक्षु था और ये कह लें कि उसमें जान भी नहीं थी चलने लायक। तो वो सब लोग गए, उन्होंने भिक्षा मांगी, सबको खाना मिला, लेकिन उस भिक्षु को थोड़ा सा खाना लास्ट में जाके मिला और वो वापस चल पड़े बुद्ध जी की तरफ। तो जब वो वापस आ रहा था तो ऊपर से एक चील जा रही थी जिसके मुंह में मांस का टुकड़ा था जी। वो उसके मुंह से गिर गया और उस भिक्षु के कटोरे में गिर गया। वो बुद्ध जी के पास पहुंचे तो उसने अपना वाक़या बताया कि जी मैं ऐसे आ रहा था और ये बीच में मांस का टुकड़ा गिर गया। तो बुद्ध जी ने देखा कि भाई ये तो बड़ा निर्बल है, अगर ये खाएगा नहीं तो हो सकता है कि इसके प्राण भी निकल जाएं, जहाँ बहुत ज़्यादा कष्ट में रहेगा। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये तुम मार के नहीं लाए हो, ये किसी का छोड़ा हुआ है, तुम्हारे खाने में आके गिर गया है, तुम इस मांस के टुकड़े को निकाल दो और तुम खाना खा सकते हो। तो उसी चीज़ को जो सा मिस इंटरप्ट करके जो सा है अपने मतलब की चीज़ निकाल ली कि जी हम छोड़ा हुआ खा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जो सा छोड़ा हुआ मिलता है वो फ्रेश से ज़्यादा महंगा मिलता है। तो वो एक ने मांस खाया, उसमें प्लेट में छोड़ दिया, तो वो आपको जूठा मांस उसमें मिलेगा और बल्कि वो और कॉस्टली मिलेगा। तो बेसिकली क्या है कि वहाँ पे ये बोर्ड लगने का कारण या ये तख्तियाँ लगने का कारण यही है कि हमने वो संतों महात्माओं की बातों को भी अपने मतलब में तोड़ मरोड़ लेते हैं और उसमें हम नॉन वेज या ये एग्स खाना शुरू कर देते हैं और नाम बदनाम उनका करते हैं कि जी हमारा धर्म बोलता है कि आप तो खा सकते हो जी। लेकिन वो गलत है। वो सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए धर्म की गलत आड़ लेते हैं जी। तो बेसिकली कई बार सत्संग में एक शब्द आता है कि पापी के पाप नाशे। तो उसमें एक आदमी था, वो जाके शराब लेकर के बैठ गया और पीने लग गया। तो उसको किसी ने पूछा भाई तुम ये शराब क्यों पी रहे हो? वो कहता जी पिछली बार तो शब्द में तो कही थी कि पा पी के पाप तरें। पा पी मतलब कि वो जो सा क्वार्टर पैग होता है उसको पंजाबी में पौआ बोलते हैं या पा बोलते हैं। तो वो जो सा है उसका लिक्वर का वो लेकर के क्वार्टर बैठ गया कि भाई ये पी करके मेरे पाप तर जाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि ऐसा नहीं है। हर एक धर्म जो सा हमको इन चीज़ों से रोकता है, लेकिन हम जो सा उसको अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हर एक धर्म का आदर करना चाहिए। अगर जैसी हम सब चीज़ें अपना करके चलेंगे तो आप देखें कि कितने कष्टों से तो हम वैसे ही बच जाएंगे। जी बिल्कुल। और आचार्य जी हमारी ये चर्चा इसी तरह से आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक। तो दर्शकों अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो टेक अ ब्रेक। रुद्राक्ष रत्न और वास्तु दे आपके जीवन को नया आयाम। यदि आप चाहते हैं अपने दुखों का निवारण और समस्याओं का समाधान तो संपर्क करें आचार्य संदीप जी से। क्या है रुद्राक्ष की महिमा? कैसी है रत्नों की चमक? कैसे वास्तु करता है कायाकल्प? रुद्राक्ष रत्न और वास्तु का अनुपम ज्ञान पाने विख्यात ज्योतिष आचार्य संदीप जी के साथ चले कार्यक्रम नवग्रह धाम में सोमवार से शनिवार रात्रि 9:40 पर केवल सौभाग्य टीवी पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं कार्यक्रम नवग्रह धाम और आज है हमारा स्पेशल प्रोग्राम क्रिसमस स्पेशल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य संदीप जी। आचार्य जी अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज के दिन ऐसा क्या कुछ खास किया जाए ताकि हमारा आने वाला कल अच्छा रहे और साथ ही साथ हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम है या हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरह से हल हो सके और हम अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी सकें। देखिए इसमें स्पेशली जो सा है आपको पहले ही जीसस ने गाइड किया है कि आप हर एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की हेल्प करें।
आज के दिन हम स्पेशली जो सा है दान पुण्य करें, बल्कि जितने नीडी लोग हैं जिनको असली में पैसे की ज़रूरत है उनको ढूंढ करके हम उनकी हेल्प करें। जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं उनको पैसे नहीं, उनके पेरेंट्स को पैसे नहीं देने हैं, किताबें लेकर के देनी हैं। जिन बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं है उसको यूनिफॉर्म लेके देनी है। जिसके पास फ़ीस नहीं है उसकी आप डायरेक्टली जाके स्कूल में फ़ीस डिपॉज़िट करें। अगर आपको हेल्प करनी है तो जहाँ पे एक्चुअल लोगों की ज़रूरत है, ओल्ड एज हाउसेस हैं, विडो आश्रम्स हैं इधर वृंदावन में, आप खुद जा कर के वहाँ पे हेल्प करें। जहाँ कुछ एक संस्थाएं हैं जो उनसे डायरेक्टली इन लोगों को हेल्प करती हैं, उनको आप एड करें। जनरली हम क्रॉसिंग्स पे देखते हैं कि बहुत सारे भिखारी या छोटे छोटे बच्चे डांस करते हुए नज़र आ जाते हैं। हमें लगता है कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन जब हम उनको पैसे देते हैं वो एक्चुअल में उन बच्चों के पास पैसे ना जा कर के जो उनसे उस गिरोह के सरगना होते हैं उनके पास में जाते हैं, और बल्कि कई और बच्चे मजबूरन पकड़ के लाए जाते हैं कि वो जो ऐसा काम करें, भीख मांगे या वहाँ पे जिम्नास्टिक दिखाएं और लोगों से पैसे मांगें। तो बल्कि इसको हमें जो सा है बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और ऐसे में बिल्कुल भी किसी को पैसे नहीं देने चाहिए। अगर आपका मन करता है धर्म कर्म करने का, तो जो सा आदमी मेहनत कर रहा है, आप एक मज़दूर को अपने घर में बुलाते हैं ईंट उठाने के लिए, मिट्टी उठाने के लिए, घर बनाने के लिए, आप उसको ज़्यादा पैसे दें। लेकिन जब उसको पैसे देने की बात आती है तो आप उसकी दिहाड़ी भी पूरी नहीं देते कि भाई तूने सारा दिन काम क्या किया, इतना सा सामान लेके आया। और जब आप दयालु बनते हैं तो आप जगह जगह जाके मंदिरों में लंगर लगाते हैं, जा कर के दान पुण्य करते हैं, पैसे देते हैं, कंबल देते हैं, लेकिन उस वक़्त मीडिया साथ में होता है। ठीक है, हमने सबको दिखाना होता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ से बचें और एक्चुअल में आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप उन लोगों की हेल्प करिए जो उनसे अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। रिक्शे वाले से लेकर के एक लेबर क्लास से लेकर के आपको हर एक जगह आदमी मिल जाएगा जिसकी आप हेल्प कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखें कि जो आप हेल्प कर रहे हैं उसका नेगेटिव यूज़ ना हो। ये नहीं कि आपने किसी शराबी आदमी को पैसे दे दिए और उसने जाके उसकी शराब पी और जाके बच्चों को, बीवी को पीटा। ठीक है, जहाँ उसने किसी टेररिस्ट को जाके फंडिंग करी। तो ऐसे जो सा है आप ऑर्गेनाइजेशन से ज़रूर बचें। ठीक है, और डायरेक्टली जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके जिसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है, आप जाकर के हेल्प करें, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। जी, और आचार्य जी मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए कि जब हमें पता चलता था कि क्रिसमस आने वाला है और आज के दिन क्रिसमस है, तो हम हमेशा रात को एक विश मांगते थे। कहते थे कि सेंटा क्लॉज से आप जो भी विश मांगो वो ज़रूर पूरी होती है, और रात को सेंटा क्लॉज आते हैं, आपके तकिए के नीचे जो है वो आपको गिफ्ट रख के चले जाते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि आज के दिन अगर हम जो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ज़रूरत है किसी चीज़ की, बच्चे की, अगर हम आज के दिन किसी बच्चे की हेल्प कर सकें, चाहे स्टडी में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो। जैसे हम देखते हैं कि जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कुछ बच्चे जो हैं सड़क पे भीख मांग रहे होते हैं। अगर आज के दिन हम उन बच्चों के लिए कुछ कर सके तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा दिन होता है और हम भी सेंटा क्लॉज बन सकते हैं, उन बच्चों की मदद कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, बिल्कुल मदद कर सकते हैं, लेकिन जो उनसे भीख मांगने वाले बच्चे हैं उनको भीख ना दे करके आप उनको कुछ पुराने टॉयज़ दे सकते हैं, कुछ कपड़े लेके दे सकते हैं, ताकि एटलीस्ट वो उनसे खेल पाएँ, जहाँ वो कपड़े उनको सर्दी से बचा पाएँ। क्योंकि जो आप पैसे देंगे वो तो उनको मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो वो तो जो सा है वो सरगना लोग हैं, जो उनसे ऊपर बैठे हुए आका लोग हैं, वो ले जाएंगे। तो अगर आपको बच्चे की हेल्प करनी है तो आप उसको कुछ खिला पिला दें। ठीक है, जहाँ उसको कपड़े दे दें, जहाँ कुछ टॉयज़ ले दें जिससे बच्चा की खेल पाए। तो ऐसा आप काम करेंगे तो वो बच्चों के लिए भी फलदायी है। और बल्कि ना सिर्फ क्रिसमस के दिन, भगवान तो 365 दिन हमारी हेल्प करने के लिए है। आप 365 दिन अगर भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान आपको ज़रूर देता है। बस आपके मन में श्रद्धा और प्यार होना चाहिए। आज का दिन विशेष इसलिए है क्योंकि इस दिन स्पेशली लोग जो सा है मेहनत करके सेंटा क्लॉज बन के गुप्त दान देते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि जिसको गुप्त दान करना है वो कभी भी कर सकता है, उसके लिए कोई समय फिक्स नहीं है। जिसको पूजा पाठ करना है कोई समय फिक्स नहीं है। हर एक आदमी को चाहिए कि वो सेंटा क्लॉज बने और एक दूसरे की हेल्प करे। तो आप देखें कि दुनिया से आतंकवाद जैसी चीज़ें, लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ें
बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। जी, और ये भी देखते हैं कि हम आज के दिन जो है बच्चे बड़े बूढ़े सब जाते हैं गिरजाघरों में और वहाँ कैंडल जलाते हैं, अपनी विश मांगते हैं, ये कहें कि ये जो क्रिसमस का त्यौहार है इसे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छा है ये, लेकिन अगर हम जैसे कि आपने भी कहा कि आज के दिन किसी बच्चे की मदद कर सकें, ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे से मदद करें, जैसे आपने कहा उसे गिफ्ट दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, या फिर उन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं जो स्टडी में बहुत अच्छे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उन्हें बुक्स दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है। जी बिल्कुल, हमें ऐसा ही करना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के टच में रहना चाहिए जो उनसे डायरेक्टली हेल्प करती हैं, जिनके बारे में हमें पता है, ठीक है, और जो उनसे बिल्कुल अननोन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो उनसे डायरेक्टली ऐसा लगता है कि भाई ये धर्म के नाम पे जो सा सब चीज़ करती हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से बचना चाहिए। ये सब पॉलिटिक्स है, अपनी फेम करने के लिए है, अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। नॉर्मल पब्लिक उसमें नुकसान खाती है, लेकिन वो जो उनसे लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उनको फ़ायदा होता है। जैसे आज अगर आप बॉम्बे में देखें, वहाँ पे भी मराठी और हिंदी भाषी में झगड़ा होता है, तो हर एक जगह ऐसा झगड़ा चल रहा है। ऐसी चीज़ों से हमें बचना है, अपने बच्चों को गाइड करना है, अपने आप को गाइड करना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके हर एक दूसरे की हेल्प करनी है। सिर्फ हिंदुस्तानी की हेल्प नहीं करे, बल्कि हर एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प करे, तो आप देखें कि कितना जल्दी जो सा हर कोई तरक्की करेगा और हर कोई नुकसान से बचेगा। जी, तो बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं आज आपने क्रिसमस से संबंधित हमारे दर्शकों को। और यहाँ मैं अपने दर्शकों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि फेस्टिवल्स आते हैं और आकर चले जाते हैं, लेकिन सभी फेस्टिवल्स हमें सिर्फ एक ही संदेश देते हैं कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। तो क्यों हम आपस में लड़ें झगड़ें, क्यों ना हम जिंदगी के हसीन पलों को मिलजुल कर बांटें, और जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है, जिन लोगों की हम मदद कर सकते हैं, उनकी हम मदद करें। क्योंकि ईश्वर का सबसे महत्वपूर्ण वरदान हम लोग हैं, मनुष्य हैं। अगर हमें ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है तो ज़रूर कोई ना कोई वजह देकर हमें ज़रूर भेजा है। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि आज क्रिसमस के दिन आप सब भी एक वादा करें कि आज के दिन हम हर किसी की मदद करेंगे और साथ ही साथ बुराई को अपने दिल से निकाल देंगे। तो एक बार फिर से सौभाग्य परिवार की ओर से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिसमस और साथ ही साथ ये नया साल आप सबकी ज़िंदगी में हज़ारों खुशियाँ लाए, हम बस यही दुआ करते हैं। और आचार्य जी, कल के एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, और एक बार फिर से आपको सौभाग्य परिवार की ओर से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार। रुद्राक्ष रत्न और वास्तु दे आपके जीवन को नया आयाम। यदि आप चाहते हैं अपने दुखों का निवारण और समस्याओं का समाधान, तो संपर्क करें आचार्य संदीप जी से।